रीवा विकास योजना 2021 बनी, जारी हुई, पर लागू क्यों नहीं हुई। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट। रीवा शहर के सुनियोजित विकास के लिए रीवा विकास योजना सन 2021 तक तैयार की गई थी। इस योजना का प्रारूप सार्वजनिक रूप से जारी भी किया गया, जिससे यह उम्मीद बनी कि शहर का विस्तार नियमों, जोनिंग और अधोसंरचना के अनुरूप होगा। लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है कि आज तक इस विकास योजना का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया। परिणाम यह है कि शहर का विकास बिना दिशा और नियंत्रण के हो रहा है। भूमि उपयोग की स्पष्टता न होने से अवैध प्लांटिंग को खुला मैदान मिल गया है। वैध कॉलोनी, सड़क, ड्रेनेज, सार्वजनिक सुविधाओं की योजना कागजों तक सीमित रह गई है और पूरे शहर की विकास गति ठहराव की स्थिति में पहुंच चुकी है। सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जब विकास योजना बनी, प्रारूप जारी हुआ, तो फिर उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया। क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है या जानबूझकर शहर को अव्यवस्था की ओर धकेला गया। बिना प्रभावी विकास योजना के नगर निगम कैसे तय कर रहा है कि कहां कॉलोनी वैध है और कहां अवैध, किस आधार पर अनुमतियां रोकी जा रही है या दी जा रही है और किस नीति के तहत आम नागरिक से कार्रवाई के नाम पर सख्ती की जा रही है। यह स्थिति केवल नीतिगत विफलता नहीं, बल्कि शहर के भविष्य के साथ किया गया अन्याय है। अब यह जानना आवश्यक है कि क्या नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे रीवा विकास योजना के अधूरे क्रियान्वयन की जिम्मेदारी तय करेंगे। क्या इस योजना को तत्काल लागू कर अद्यतन कर शहर को नियोजित विकास की दिशा दी जाएगी, या फिर यह योजना भी अन्य योजना की तरह केवल फाइलों और अलमारियों में बंद एक दस्तावेज बनकर रह जाएगी। रीवा की जनता अब घोषणाएं नहीं, स्पष्ट समय सीमा, जवाबदेही और ठोस कार्रवाई चाहती है। तो ऐसे ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्पस बैठक का ये था कि हम सारे प्रदेश के सारे नगर निगमों में जा रहे हैं। पिछले 5 दिन से मैं दौरे पर था, सागर, कटनी, दमोह और उसके बाद सतना, चित्रकूट और आज रीवा। हमारा उद्देश्य है कि हम जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई की हो, हाउसिंग की हो, सीवरेज की हो, गार्डन्स डेवलपमेंट हो, वाटर बॉडीज हो और रेवेन्यू कलेक्शन हो, इन सब की समीक्षा करें। यहाँ पर आने वाली परेशानियां हैं, उनको दूर करें। अगर बजट की आवश्यकता है तो उसकी सुनिश्चितता करें और कामों की गुणवत्ता किस तरह की है और उनको कब और किस समय अवधि में पूर्ण किया जा सकता है, इस पर चर्चा करके उनके निराकरण करें। लेकिन अभी तक वो उसमें नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं। यहाँ निरंतर अवैध कानूनी हो रही है बिना देना और तो इसके लिए कैसे करेंगे? संभावना है कि हम बहुत इसी सत्र में, विधानसभा के इसी सत्र में एक बहुत ही कठोर नियम लेकर आ रहे हैं जो प्रतिबंधित करेगा कॉलोनी बनाने के लिए, अवैध कॉलोनी बनाने के लिए। साथ ही साथ जो वैध कॉलोनी बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं, जिससे कि जो लोग वास्तव में नियमानुसार काम करना चाहते हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। सामान्यतः अवैध कॉलोनी बनाने के यही 2 कारण हैं। एक, वो जो लोग नियम का पालन नहीं करना चाहते उनको दंडात्मक कार्रवाई, और जो लोग नियम का पालन करना चाहते हैं उनके लिए सुविधा वो हम सुनिश्चित कर रहे हैं। रोक अभी भी प्रावधान है, रोक लगाने के अभी भी कार्रवाइयां की जानी चाहिए और इसके निर्देश भी दिए गए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।